अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमिलनाडु की एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर सिस्टर सबरीमला का इस्लाम एक्सेप्ट करने का जो उन्होंने एक तरह से प्रोक्लेम किया है, उन्होंने जो दुनिया को बताया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कई मायनों में और कई मैसेज भी इसमें। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि ऐसे वक्त में जबकि हालात बहुत ख़राब हैं, इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे एक दूसरे से लोग जो हैं झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, ऐसे वक्त में उनका इस्लाम कबूल करना और ओपनली डिक्लेयर करना ये बहुत बड़ी बात है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है जो उन्होंने बोला है, सिस्टर सबरीमला ने जो बोला है, अब तो उनका नाम फातिमा है, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कुरान जैसी किताब को छुपा रखा है। ये हमारे लिए बड़ा शर्म वाली बात है, बड़ा अफसोस का मुकाम है, क्योंकि कुरान है ही दुनिया को हिदायत देने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे कुरान को पैगाम देने के लिए। जितने भी नबी आते हैं उनका मकसद होता है अल्लाह का पैगाम, परमेश्वर का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना। यही काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। अब उनके बाद ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि उनके पैगाम को लोगों तक पहुंचाए, लेकिन पहुंचाना तो दूर की बात, लोगों ने छुपाने का काम किया और लोगों ने बल्कि उसकी जो अहमियत का जो हामिल है कुरान, उस अहमियत को भी छोड़ दिया है कि कुरान हम समझ नहीं सकते, जब हम कुरान समझेंगे नहीं तो पहुंचाएंगे कहाँ। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई दूसरों को कहाँ से पैगाम पहुंचाएं, पहले हम ही सुधर जाएं, और ये सुधरने में क़यामत आ जाएगी, सुधर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक्चुअली पैरेलल एक्टिविटीज़ है कि हम खुद भी अपनी इस्लाह करें और दुनिया को भी उसका पैगाम पहुंचे, और दोनों चीज़ कुरान से होगा, अपनी इस्लाह भी और दुनिया को पैगाम भी जो है, हिदायत के लिए जो पैगाम है वो कुरान है। तो हमें कुरान पहुंचाने का सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं आशिक रसूल हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या था? इंसानियत को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। ये एक काम छोड़ करके बाकी सब काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कर रहे हैं कि शिर्क भी कर रहे हैं। मज़ार, दरगाह और पता नहीं कव्वाली और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो काम करना था वो काम नहीं कर रहे। तो ये मैसेज जो सिस्टर ने दिया है कि मुसलमानों ने पैगाम को छुपा रखा है, तो पैगाम को छुपाने वाला कुरान में जो है लानती होते हैं, लानत के मुस्तहिक होते हैं। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नास उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई पैगाम को छुपाते हैं, ये वो लोग हैं जिस पे अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत। भाई जिस पे अल्लाह की लानत हो जाए, लानत करने वालों की लानत हो जाए, उसका क्या हाल होगा। आज हम मुसलमान जो पिट रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने कुरान को छुपाया। ये हदीस है कि कौमों की हलाकत कुरान की वजह से होगी और उसका उरूज कुरान की वजह से होगी। अगर हम कुरान को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे और तफरका नहीं पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला दुनिया में बेहतरीन एक इस्लाम का जो पिक्चर है वो दुनिया देखेगी, और दुनिया जब देखेगी तो साख्ता ये कह उठेगी कि भाई ये पैगाम किसी और का नहीं, वो परमेश्वर का पैगाम। तो हमने खुद भी अपनी इस्लाह नहीं की, खुद भी कुरान को इम्प्लीमेंट नहीं करते, खुद भी कुरान नहीं पढ़ते। मस्जिदों से कुरान गायब है, मस्जिदों के सेंटर में कुरान नहीं है, सब ने अपने अपने किताब डिज़ाइन कर रखे और वही दीन, वही मखसूस दीन हो चुका है। तो हमें सोचना चाहिए कि एक औरत जो है जिसको किसी ने दावत नहीं दिया, किसी ने इस्लाम के बारे में नहीं बताया, बस उसके जहन में आया कि हमें कुरान पढ़ना चाहिए, इस्लाम के बारे में जानना चाहिए, और उसने कुरान पढ़ना शुरू किया और बेसाख्ता बोल उठी कि ये अल्लाह का कलाम है, इस गॉड का कलाम है, ये परमेश्वर का कलाम है, ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। तो कुरान है ही है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग हिदायत चाहते हैं मैं उसे हिदायत देता हूँ। तो जो लोग हिदायत के तलबगार हैं, कुरान उसको खुद हिदायत की तरफ ले जाती है, बशर्ते वो कुरान पढ़ने वाला बन जाए। तो हमें चाहिए कि हम कुरान गिफ्ट करें अपने लोगों को, गैर मुस्लिम भाइयों को। हर दुकान में 1-2 कॉपी कुरान का रखें और उसको लिख दें, ये फ्री गिफ्ट फॉर ऑल, कोई भी ले जा सकता है। तो देखिए लोग ले जाएंगे। दूसरा ये है कि अब आप देखिए कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां जो हैं, जो ईमान छोड़ गई दुनिया की थोड़ी सी खुशी की वजह से, उनके लिए बड़ी शर्म की बात है। क़यामत के दिन पता चलेगा कि ईमान की क्या वैल्यू थी। एक गैर मुस्लिम लेडी जिसको किसी ने दावत नहीं दी और उसे इस्लाम ऐसा समझ में आ गया कि ये हक़ है, ये परमेश्वर का कलाम है
اور یہی بات حق ہے. یہ گیان جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، جو ہر انسان کو چاہیے. اور بے ساختہ وہ اسلام قبول کر لی. اور وہ مسلم لڑکیاں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا کچھ تھوڑی سی خوشی کے لیے، کتنا افسوس کا مقام ہے جب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حقیقت جو ہے، حقیقت تو اللہ کی ایمان کی طاقت جو سب سے بڑی قیمتی تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ایمان کا ویلیو جو ہے وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو اس میں کئی میسج ہیں کہ ایک تو ہم قرآن چھپانے والا بن گئے، اور ایک قرآن چھپانے کی وجہ سے ایمان کی مضبوطی نہ ہونا بھی قرآن کی چھپانے کی وجہ سے، یقین کا نہ ہونا. چونکہ الگ الگ مسلک میں لوگ جو ہے نا الگ الگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. کہیں باباؤں کی کتاب چل رہا ہے، کہیں دن رات فضائل چل رہا ہے، کہیں دن رات گنگان چل رہا ہے، بڑے پیر صاحب، یہ پیر صاحب، کہیں پیر کے سجدے ہو رہے ہیں، کہیں پیر کے مرید بن رہے ہیں، کہیں درگاہوں میں سجدے ہو رہے ہیں، کہیں مزاروں میں سجدے ہو رہے ہیں. اصل جو حقیقی چیز ہے توحید اور اطیع اللہ اطیع الرسول وہ غائب ہو گیا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب لوٹیں، قرآن کو خود سیکھیں اور قرآن کو عام کریں. ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے دکان میں قرآن ایز اے فری گفٹ لکھ کر کے رکھے. بہت سارے غیر مسلم بھائی دیکھیے، ہمارا مقصد جو ہے کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے. بھائی مسلمان کہتے ہیں ایک ایشور میں آستھا رکھنے والے کو، اور ایک ایشور میں آستھا رکھنا اور اسی کی مان کر زندگی گزارنا ہے. اسی بات کو تو بتانے کے لیے سارے نبی اور رسول آئے. اسی بات کو بتا کر کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ہم جس زمانے میں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے. انسان اپنے مرضی کا مالک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن کم سے کم جانے تو کہ اسلام ہے کیا، قرآن کی ٹیچنگ کیا ہے، قرآن کس کو اللہ کر رہا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کون لوگ ہیں جو ہمیشہ کی کامیابی پائیں گے، کون لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے، کون لوگ ہیں جن کو عذاب ہوگا، یہ روح کیا ہے، یہ پنرجنم، یہ ساری باتوں کا جواب قرآن میں ملے گا. چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈنس کی کتاب ہے، اور قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. انسان کی ساری ریکوائرمنٹ کو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، ساری ضرورتوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ساری پرابلم کو سالو کیا گیا، ساری سوالوں کا جواب دیا گیا. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین.